पहली बात हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2 बहुपद, जो कि इसमें सत्यता की जांच करने वाले जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व किया जाएगा और उदाहरण हो या क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो मैं अभिलेष सर स्वागत करता हूँ आप सभी का बड़ा बच्चों क्लासेस में। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा इसी वीडियो में बात किया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है देखिए, निम्न बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कह रहा है, एक बार इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बाद शून्यकों को जोड़ना है गुणा करना है, फिर उसके बाद सत्यता की जांच करना है। पहली बात बता देना चाहते हैं, अगर सत्यता की जांच करते हैं तब भी, अगर ना करते हैं तब भी, सत्यता की जांच करने पे और शून्यकों का योग अगर इक्वल नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तो हमने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें जांच करने पे सेम टू सेम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जांच करे या ना करे, जांच करने पे कोई अलग नंबर आ रहा है तो क्वेश्चन ही गलत सॉल्व किए। चलिए करते हैं, इसको पहले करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, रूट में 3x स्क्वायर है प्लस का 11x प्लस का 6 रूट में 3, और यह मेरा लेक्चर 3 है। बहुपद का लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 2 जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत चीजों के बारे में बताया है। तो पिछला वीडियो बेहतर होगा, पहले पिछला वीडियो देखें फिर इस वीडियो को देखें। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, रूट में 3 है, 6 रूट में 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने या घटाने पे 11 आना चाहिए। उन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने पे या घटाने पे 11x आता है, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर मिलेगा वो भी नंबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। पहली बात, रूट में 3 मल्टीप्लाई 6 रूट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा 3 कितना हो गया, 18। कैसे किए हैं, यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 3 है। अगर रूट का 3 का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे भी रूट में 3 है, तो रूट हट जाएगा, क्या बचा 3। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करने कितना हो गया, 18। यानी कि हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो जोड़ने पे 11 आए और उसी नंबर से गुणा करने पे 18 है। कौन सा नंबर होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले 18 को गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड एक हो जाएगा 6 गुणे 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 गुणे 1 हो जाएगा, सॉरी 18 गुणे 1 हो जाएगा और एक 9 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, 6 और 3 जोड़ते हैं अगर तो क्या होता है 9, यानी कि ये बिल्कुल नहीं है। 18 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19, ये भी नहीं है। और 9 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 11। यानी कि क्या लेना है, 9 और 2 लेना है। लिखेंगे रूट में 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस 6 रूट में 3। इतना करने के बाद फिर कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। और यहाँ से हम रूट में 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे रूट में 3 x कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचा x प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर रूट में 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे जरूर ही रहा होगा 9x। पहले कैसे बन रहा है, जैसे रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 रूट में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 9 मिल रहा है। यहाँ पे 3 पहले से 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 3। 3 3 का कितना हो गया 9।
यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो अगर हम रूट में 3 अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 3 रूट में 3, आपको देख सकते हैं 3 रूट में 3। ये सब अच्छा है। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट रख देंगे। इसमें से क्या हम कॉमन ले लें, इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x, फिर प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और रूट में 3। तो यानी कि क्या सकते हैं, हमारा शून्य कि x प्लस रूट में 3 और x प्लस रूट में 3, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 रूट में 3, ये मिल गया। बचा क्या, रूट में 3x प्लस का 2, रूट में 3x प्लस का 2, ये बचा। अब इसका क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर लेते हैं, 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 3 रूट में 3 इक्वल 0, ये हो गया। इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, यानी कि x इक्वल -3 रूट में 3, ये किसका निकल गया। अब इसको निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, इसको भी 0 पे इक्वल लिखेंगे, रूट में 3 x प्लस का 2 इक्वल 0। यहाँ पे प्लस का 2 किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर कोई सिंबल इक्वल की इस तरफ अगर प्लस में रहता है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, माइनस में होता है। क्या हो गया, माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रूट का 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x इक्वल -2 बटे रूट में 3। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट रहा है इसलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, x बराबर -2 रूट में 3। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें शून्य को कोड जोड़ना है, एक बार जोड़ना है और एक बार इन्हीं से घटाना है। तो लिखेंगे शून्य को का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्य को का योगफल। तो हमारे पास शून्य को का योगफल तो 2 शून्य कौन कौन से हैं, एक -3 रूट में 3 है और एक क्या है, -2 बटे रूट में 3 है। तो लिखेंगे -3 रूट में 3 और एक क्या है, यहाँ पे शून्य थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, सही तो है, सही। इसको जोड़ेंगे, किससे जोड़ना है, यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बटे रूट में 3। इन सबको जोड़ लेंगे, ये जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, -3 है, रूट में 3 है, -2 बटे रूट में 3 है। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, रूट में 3। रूट में 3 इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -9 और यहाँ पे क्या मिला, माइनस, यहाँ पे रूट से रूट मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा, -2।
हमारे पास क्या मिला, माइनस का 11 बटे रूट में 3। क्या मिला, माइनस का 11 बटे रूट में 3। तो यहीं पे लिख देते हैं माइनस का 11 बटे रूट में 3। क्या किए हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिला, माइनस का 9, फिर यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो हमारे पास एक शून्य आ चुका है, जो क्या है, माइनस 11 बटे रूट में 3। ये क्या करने पे आया है, योगफल। अब क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। चलिए, तो दो शून्य कौन कौन से हैं, एक -3 रूट में 3 है और एक क्या है, -2 बटे रूट में 3 है। इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और माइनस का 2 है, तो -3 और माइनस का 2 मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि 6 रूट में 3 बटे रूट में 3। हमारे पास दो शून्य कौन कौन से मिले जोड़ने पे, एक जोड़ने पे मिला है -11 बटे रूट में 3 और एक गुणा करने पे मिला है 6 रूट में 3 बटे रूट में 3। अब इसको क्या करेंगे, दो शून्य का हमारे पास मिल गया। अब इसके बाद सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद, बहुपद हमारे पास कौन सा है, रूट में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट में 3, क्या रूट में 3x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6 रूट में 3। ये हमारे पास क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसको किस रूप में लिखना है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया। अब इसको a, b और c का मान निकालना है। सबको पता है, जो ax स्क्वायर प्लस लिख देते हैं एक बार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये किसके बराबर क्या होता है, इसमें a का मान होता है, b का मान होता है और c का मान होता है। तो a और b c का मान निकाल लेंगे। a का मान हमारे पास क्या मिलेगा, रूट में 3 और b का मान 11 और c का मान 6 रूट में 3। ये हमारे पास तीनों मान हो गए। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अगर करते हैं अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b बटे क्या होता है, c होता है। चलिए करते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b बटे तो -b कहाँ है, -b है 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 और यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस लगा देंगे। और a का मान क्या दिया है, रूट में 3। एक क्या निकला, शून्यकों का योगफल करने पे। अब एक और निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं। और शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा। ये क्या होता है, c बटे होता है। क्या होता है, c बटे होता है। तो c का मान हमारे पास दे रखा है, ये क्या हो गया, c का मान कितना दिया है, 6 रूट में 3 बटे, और a का मान रूट में 3, जो कि बिल्कुल सही है। और सत्यता की जांच करने पर
सत्यता की जांच करने पर जो हमारे पास शून्य मिले हैं उनका वैल्यू अगर सेम है तब तो क्वेश्चन सही है, अगर सही सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे जितने एग्जाम्पल हैं और प्रश्न हैं, उदाहरण और प्रश्न, पूरे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। सत्यता की जांच जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ उसके लिए है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको क्या करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले 4 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, और इसी नंबर से जोड़ने या घटाने पे माइनस का 3 चाहिए। चलिए 4 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक हो जाएगा 4 गुणे 1 और एक हो जाएगा 2 गुणे 2, बस। अगर 2 में 2 से जोड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ये तो गलत है। तो हमारे पास क्या बचा, 4। लिखेंगे 4 गुणे 1। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं -4 के स्थान पे, तो -4 प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। तो -4 लिखेंगे प्लस का 1 लिखेंगे, इन दोनों नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। तो क्या क्या लेना है, एक माइनस का 4 लेना है और एक प्लस का 1 लेना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 4x स्क्वायर माइनस का क्या बोले 4x प्लस का 1x, यहाँ पे क्या प्लस का 1 का। तो इसमें से क्या करेंगे, 4x पहले कॉमन ले लेंगे। 4x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 4x से 4x कट जाएगा 1 प्लस का, इसमें से 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1। मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पहले से माइनस है ना, यहाँ पे क्या माइनस है, क्या किया है, इसमें से 4x कॉमन लिए हैं। जब 4x कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ से भी 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, वो भी माइनस में, और यहाँ पे +1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और इसमें से 1 अगर कॉमन लेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। x माइनस 1 x माइनस 1 इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे x माइनस 1, क्या बचा 4x प्लस का 1। अब इसको क्या करेंगे, शून्य निकालना है, तो शून्य 0 के बराबर तो करना ही पड़ेगा। तो लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल क्या आ गया 1। इसको लिखेंगे 4x प्लस का 1 इक्वल 0। तो 4x इक्वल प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x इक्वल -1 अपन में, हमारे पास 2 शून्य निकल के आ चुके हैं। अगर 2 शून्य मिल गए हैं तो क्या करना है, शून्य को योगफल करना है, पहले शून्य को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या लिखते हैं, पहले शून्य को का योगफल। अगर जोड़ रहा है तो इसमें
पे जोड़ना है 1 और माइनस में पहले से है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1/4। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 4 के 9 4 -1/4 यानी कि 3/4। हमारे पास क्या बचेगा 3/4, तो ये पे लिख लेंगे 3/4। ये क्या आया है जोड़ने पे आया है। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल कर रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, 1 का -1/4 में गुणा कर देंगे, 1 गुणे -1/4, हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4। तो हमारे पास दो शून्य जोड़ने पे और गुणा करने पे निकल के आ गए हैं। अब क्या करना है सत्यता की जांच करना है, लिखेंगे सत्यता, लिखेंगे सत्यता की जांच। अगर सत्यता की जांच कर रहे हैं उससे हमारे पास बहुपद भी होना चाहिए, तो बहुपद लिख देंगे, लिखेंगे बहुपद। कौन से बहुपद है जिनकी जांच करना है, तो क्या है 4x² माइनस का 3x माइनस का 1, लिखेंगे 4x² माइनस का 3x माइनस का 1। अब इसको a b और c के बराबर कर लेंगे, a b c का क्या निकालेंगे मान, तो हमारे पास a का मान क्या हो जाएगा 4 और b का मान -3, c का मान -1। ए बी और सी का अगर मान निकल गया है फिर क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और -b/a होता है तो माइनस वाला मान कहाँ है -3 है, -3 का चलिए मान रख देते हैं -3, पहले से माइनस है और -3 और a का मान कहाँ दिया है 4 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/4, क्या गया 3/4। अब क्या करेंगे शून्यकों का योगफल किए हैं फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान क्या दे रखा है, c का मान दे रखा है -1 और a का मान 4। तो शून्यकों का योगफल जो किए हैं सत्यता की जांच करने पे क्या आ गया सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो क्वेश्चन सही है, और सेम नहीं आता तो क्वेश्चन हम सब क्या किए गलत सॉल्व किए हैं, इसलिए सत्यता की जांच करते हैं। चलिए और क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं।
चलिए इसको देखिए, इसका भी क्या करना है, शून्य निकालना है, शून्य निकाल के फिर सत्यता की जांच करना है। हो गया 12, यानी कि ऐसा कोई नंबर है जो गुणा करने पे क्या है 12 आए और जोड़ने पे कितना आए माइनस का, सॉरी 4 आए प्लस का, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 12। तो 12 के लिए पहले गुणनफल निकाल लेते हैं। एक हो जाएगा 6 गुणे 2, एक हो जाएगा 3 गुणे 4, और एक हो जाएगा 12 गुणे 1। तो इसमें से कौन सा नंबर लें कि जोड़ने पे प्लस का 4 है, जोड़ने या घटाने पे, और इसी नंबर से गुणा करने पे माइनस का 12 है। तो 12 तो बिल्कुल नहीं होगा, 12 गुणे 1, 3 गुणे 4, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, कैसे होगा अगर हम 6 - 2 करते हैं, 6 - 2 करेंगे तो प्लस का क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये क्या होगा जोड़ने पे, और इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या मिलेगा 12 मिलेगा। जोड़ने या घटाने पे जो नंबर चाहिए था, एक क्या चाहिए था 6 और एक क्या चाहिए -2। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या मिला हमारे पास 6 - 2, लिखेंगे 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4। यहाँ पे क्या है 3x² है, तो 3x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अगर 3x को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3x इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा 2 बार में, यहाँ पे x बचेगा क्या आ गया x प्लस का 2। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, और हम -2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा है x, -2 से माइनस का 4 में डिवाइड करेंगे क्या बचेगा प्लस का 2। तो x + 2 इसको कॉमन ले लेंगे, x + 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 2। इतना करने के बाद अब क्या निकालना है शून्य। शून्य निकालने के लिए 0 को इक्वल करना पड़ता है, 0 को इक्वल कर देते हैं, लिखेंगे x + 2 = 0, यानी कि x - 2। x का मान क्या निकला 1 शून्य -2, और इसका लिखेंगे 3x - 2 = 0, 3x प्लस का 2 हो जाएगा, और x = 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। ये क्या हो गया शून्य निकल गया। अब क्या करेंगे शून्य का योगफल करेंगे और शून्य का गुणनफल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योगफल, तो एक क्या है -2 है और प्लस किसमें करना है 2/3 में, जोड़ देते हैं, और -2/1 प्लस का 2/3 में जोड़ेंगे तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 3, 3 दूना 6 प्लस का 2, यानी क्या बचा -4/3। तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आ गया -4/3, यहाँ पे लिख देंगे -4/3। क्या है जोड़ने पे, जोड़ने पे तो आ गया। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, देखते हैं गुणा करने पे आता है नहीं, ये भी कर देते हैं, लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। क्या कर रहा है शून्य को का गुणा कर रहा है, तो एक -2 है गुणे 2/3 क्या है 3 है, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा -2 है प्लस का 2 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास 2 शून्य मिल चुके हैं,
जो कि एक क्या है जोड़ने पे आया है, शून्य को का योगफल करने पे आया है, और एक क्या आया है शून्य को का गुणनफल करने पे आया है। अगर दोनों मिल गए तो क्या करेंगे, इसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। अगर सत्यता की जांच कर रहे हैं तो उसमें बहुपद होना जरूरी है। क्या लिखेंगे, बहुपद। बहुपद यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। तो लिखेंगे 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। क्या हमारे पास क्या मिल गया, बहुपद मिल गया। बहुपद अगर मिल जाता है फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए बी और सी के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास जो ए का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा 3, और बी का मान प्लस का 4, सी का मान माइनस का 4। इतना काम करने के बाद क्या करना है, शून्यकों का योगफल करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का सी बटे ए। तो माइनस का सी यानी कि हमारे पास यहाँ पे सी का मान क्या है, सॉरी माइनस का बी बटे होता है। क्या होता है, माइनस का बी बटे। तो बी का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और ए का मान 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। बी का मान कहाँ दिया है, 4 दिया है, और ए का मान क्या है 3। यानी कि जो हमारे पास शून्य का आया सत्यता की जांच करने पे माइनस का 4 बटे 3। अब क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल करेंगे। लिखेंगे शून्यक का गुणनफल। क्या कर रहे हैं, शून्य का गुणनफल कर रहे हैं। अब गुणनफल कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा होना चाहिए। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटे ए होता है। तो सी का मान हमारे पास क्या दिया है, 3 दिया है, और ए का मान माइनस का 4। यहाँ पे लिखेंगे सी का मान 3 हो गया, और सी का मान क्या दिया है, माइनस का 4 दिया है, और ए का मान क्या दिया है, 3 दिया है। क्या हुआ, इसमें सत्यता की जांच करने पर माइनस का 4 बटे 3 आया, और माइनस का 4 बटे 3, यानी कि दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या क्वेश्चन सही सॉल्व किया गया। अगर सेम नहीं आता क्वेश्चन क्या है, गलत सॉल्व किया है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं सीधे। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कोई नंबर लें जो मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर 12 है, गुणा कर लेते हैं। 7 और 5 के गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 35। यानी कि गुणा करने पे 35 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 5, जो क्या होता है 7 बचे 35 होता है। तो अगर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 12 मिलेगा। एक बार 7 प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 12। 7 गुणे अगर 5 करते हैं तो क्या मिलता है 35। यानी कि अगर 7 और 5 को लेते हैं तो हमारे पास 12 और 35 दोनों नंबर मिल जाएंगे।
चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5t स्क्वायर प्लस लिखेंगे 5t प्लस का 7t, और यहाँ पे क्या है प्लस का 7 है। तो 7 और 5 जोड़े में क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना मिलेगा 35 मिलेगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे, अगर 5t कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा t, 5t से इसमें डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा प्लस का 1 फिर प्लस, अगर 7 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और 7 से 7 में अगर डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा प्लस का 1, तो t प्लस 1 आया, t प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे t प्लस का 1, और इसमें से क्या बचा 5t बचा और प्लस का 7, 5t प्लस का 7, ये क्या आ गए 2 नंबर आ गए। अगर 2 गुणनखंड आ गए हैं तो उसमें से क्या करेंगे शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं, तो लिखेंगे t प्लस का 1 t प्लस 1 इक्वल 0, t का मान हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1, अगर t का मान माइनस का 1 आ गया तो इसका भी क्या निकालेंगे शून्य निकालेंगे, 5t प्लस का 7 इक्वल 0, 5t इक्वल माइनस का 7 इक्वल माइनस का 7 बटे, तो हमारे पास 2 शून्य निकल के आ चुके हैं, एक आया t का -1 और एक क्या आया है माइनस का 7 बटे 5। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर वही अप्लाई करेंगे, एक बार शून्य को का योगफल करेंगे और शून्य को का गुणनफल करेंगे, फिर क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। तो नहीं करते हैं, लिखेंगे शून्य को का योगफल, क्या करना है शून्य को का योगफल करना है, और योगफल करना है तो -1 का -7/5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ना है तो लिखेंगे -1, और यहाँ पे अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -7 बटे क्या बचेगा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 7 बटे क्या है 5 है, यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा माइनस का 5 माइनस का 7 बटे 5, माइनस का 12 क्या मिलेगा माइनस का 12 बटे 5, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, तो हमारे पास जो शून्य को का योगफल निकल गया है क्या आया है माइनस का 12 बटे 5। क्या किए हैं शून्यकों का योगफल किए हैं, अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसमें क्या कर रहे हैं गुणनफल निकाल रहे हैं, अगर गुणनफल कर रहा है तो -1 का -7/5 में क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो लिखेंगे -1 गुणे -7/5, और -1 में -7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है प्लस का 7, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 बटे प्लस का 7 बटे क्या हो जाएगा 5, तो हमारे पास जो शून्य निकल के आए हैं, एक जोड़ने पे क्या है माइनस का 12 बटे 5 आया है और एक 7 बटे 5, यानी कि दो शून्य का योगफल क्या है माइनस का 12 बटे 5 आया है और गुणनफल क्या आया है प्लस का 7 बटे 5। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या कर रहे हैं सत्यता की जांच, अगर सत्यता की जांच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए बहुपद, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद क्या है 5t स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 7, 5t स्क्वायर प्लस का 12t
प्लस का 16। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी दिया है, तो एक्स स्क्वायर पे क्या है, अचर है, तो अचर के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं हो सकता है। इसमें क्या दिया, टी स्क्वायर दिया है, तो अगर वहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता तब बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे टी है तब भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता था, ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, तो ये और बी सी का मान निकाल लेते थे। यहाँ पे कुछ बच्चे करेंगे कि यहाँ पे 5t स्क्वायर दिया है, तो टी स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। टी यहाँ पहले ये का मान निकाल देते हैं, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी स्क्वायर दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखेंगे, a इक्वल 5 प्लस का, b इक्वल प्लस का 12 है, c इक्वल क्या है 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान ए बी सी क्या होगा, निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल, और योगफल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, और माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस यानी कि बी का मान कहाँ दिया है, 12 दिया है, और ए का मान क्या दिया है 5, यहाँ पे रख सकते हैं। बी के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस का 12 हो जाएगा, और ए के स्थान पे 5। इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा होगा, तो अल्फा बीटा का क्या होता है, सी बटे ए। तो सी का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और ए का मान क्या दिया है, 5 दिया है, यानी कि क्या हो गया 7/5, जो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम आता है तो क्या हुआ, अल्फा और बीटा जो मान निकाले हैं, अगर दोनों योगफल शून्यकों के योगफल के इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है और हमने सही सॉल्व किया है। अगर गलत सॉल्व किए रहते हैं तो यहाँ पे क्या आता, अलग आता है, इसका भी वैल्यू अलग आता है और उसका भी। तो अगर दोनों सेम है तो हमने सही सॉल्व किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।